कहनी चाहिए। सौरभ जी, क्या हो गया? आप पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, यहाँ जहाँ चाल चरित्र और चेहरे की बात होती है, इतना अग्रेशन, इतना गुस्सा? भाई साहब दरअसल ऐसा होता है, किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो पहले गालियाँ और रॉड लेके वहाँ से आए वो लोग, और जब वो लोग इन लड़कों को माँ की बहन की गालियाँ दे रहे हैं, इनको रॉड लोग कौन? पहले कौन लोग? दीपक भाई लोग, दीपक लोग आए पहले रॉड ले। दीपक भाई और उनके साथ कम से कम 25-30 लड़के थे। उसमें हमारे मेरे भी दो परिचित हैं दोस्त, उनको उनसे मैंने बोला भी, उनकी यार मेरी बातचीत भी हुई, एक मतलब 20-30। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने कहा वो तो संगठन है, वो तो आप लोगों ने जब उनके खिलाफ कार्य किया है तो वो तो विरोध करेगा यार। तुम ऊपर से रॉड वगैरह लेके और गाली गलौज करो, तब जाके जब उन्होंने गालियाँ शुरू की तो मैं भी फिर गुस्से में, भाई साहब मेरे मुंह से भी कुछ गलत सलत छूट गया, इससे अब क्या कह सकते हैं इसमें। गलत सलत हो गया। ये बताइए कि बजरंग दल वाले लेकिन कौन होते हैं? आप यहाँ के पार्षद हैं, आप कोटद्वार के हैं, तो बजरंग दल के लोग कौन होते हैं या उनकी क्या अथॉरिटी है कि वो सड़क जाम करें, जिम पर आकर के इस तरीके का बदसलूकी करें? पुलिस है, पुलिस पे शिकायत दे देते। भाई साहब पहले तो मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं कि जिम में कोई बदसलूकी नहीं हुई, जिम तक तो कोई गया भी नहीं भाई साहब, सड़क पार तो कोई गया भी नहीं। झूठ बोलो, वो तो खाली एक झूठा आरोप है उनकी तरफ से, जिम में कोई गया ही नहीं। बाहर तो खड़े होके कर रहे थे, बाहर खड़े होके खाली नारेबाजी हो रही थी भैया। जब उन्होंने गाली गलौज शुरू की है तब जाके इन्होंने गालियां देनी शुरू की हैं। बार बार झूठ बोलो। तो सौरभ जी बताइए, नारेबाजी भी सड़क के बाहर खड़े होके क्यों कर रहे थे? देखिए भाई साहब बात ऐसी होती है कि मैं तो आपको मैं सच बात बताऊं, जो ये 26 तारीख का प्रकरण हुआ है, जब 4 महीने पहले बजरंग दल वाले इस दुकान में गए थे बाबा गारमेंट्स में, मैं ये मानता हूं कि इसमें जो सबसे बड़ा दोषी है वो बाबा गारमेंट्स वाला दोषी है। मगर क्यों? वो उस व्यक्ति को या तो ये नहीं कहना चाहिए था इनको कि भैया मैं 3-4 महीने बाद नाम बदल दूंगा जब मैं दुकान शिफ्ट करूंगा, और यदि अगर नाम नहीं बदलना था तो उसी दिन ये आदमी को तहरीर देनी चाहिए थी थाने में कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आए और मुझे धमका के गए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सौरभ जी बताइए कि बजरंग दल के कार्यकर्ता कौन? एक बार में आप चूंकि पार्षद हैं, बीजेपी की सरकार है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, जिम्मेदार आदमी है यहाँ के, और आप कह रहे हैं कि मेरे मुंह से निकल गया गुस्से में, लेकिन बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का नाम बदलवाने वाले? बजरंग दल वाले कौन होते हैं किसी का दुकान का नाम बदलने वाले, किसी का नाम बदलने वाले? वो क्यों बदलवा रहे थे? पहले तो ये समझना चाहिए हम लोगों को। ये फंस गया सी है। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, देखिए कोटद्वार में और उत्तराखंड में जो कोटद्वार में जो बाबा का मतलब होता है वो सिद्धबली बाबा से होता है, और उत्तराखंड में जो बाबा का मतलब होता है बाबा केदार से होता है। तो हम लोग तो ये मानते हैं कि ये शब्द हमारे हैं, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? है क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, जब आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप दूसरे धर्म के व्यक्ति के नाम पे दुकान क्यों खोल रहे हैं? बाबा तो बहुत न्यूट्रल नाम है। बाबा तो बाबा फरीद, बाबा बुल्ले शाह, बाबा हजरत निजामुद्दीन, बाबा तो बाबा होता है। बाबा बहुत न्यूट्रल नाम है। फारसी में भी जिक्र है बाबा का, संस्कृत में जिक्र है बाबा का। बाबा मतलब आराध्य, बाबा मतलब ऑल फादर, सब परम पिता। तो परम पिता वो तो न्यूट्रल नाम है। क्यों हिला डाला ना? आप मुझे बता दिए कि इतने मुस्लिम धर्म के हमारे धर्मगुरु हैं, जैसे निजामुद्दीन औलिया जी हैं, हमारे ये मोइनुद्दीन चिश्ती जी हैं, हमारे यहाँ पिरान कलियर है उत्तराखंड में, कहाँ बाबा शब्द यूज होता है कि बाबा पिरान कलियर? कहीं यूज नहीं होता। अजमेर वाले बाबा कहा जाता है, कैसी बात सौरभ भाई? अजमेर वाले बाबा, भाई साहब मैं आप तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सुनिए, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूँ कि कोटद्वार में जो हमारे बाबा का मतलब होता है वो हमारे सिद्धबली बाबा के रूप में हम उनको मानते हैं, और इसी वजह से वो लोग वहाँ पे गए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ भाई साहब, अगर 4 महीने पहले जब ये बजरंग दल के कार्यकर्ता इनके पास गए थे तो इनको उस टाइम पे बोलना ही नहीं चाहिए था। इन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि भाई हम जब दुकान शिफ्ट करेंगे तो तब हम अपना नाम बदल लेंगे। नहीं तो बजरंग दल वाले कोई वो कोर्ट का समन लेके आए हैं कि जज साहब हैं क्या कि जो कह दिया वो करेंगे? मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं ऐसा तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपसे कि अगर उन्हें बजरंग दल की बात गलत लगी तो उन्होंने थाने में तहरीर क्यों नहीं दी? भाई इसमें तो उनकी गलती है ना, कि अगर उन्हें लगा कि बजरंग दल उनसे जबरदस्ती चेंज करवा रहा था, आप भी ठीक कह रहे हैं कि बजरंग दल कौन होता है, तो वो व्यक्ति थाने में क्यों नहीं गया? भाई उन्हें जाना चाहिए था ना भाई साहब। अगर वो उस टाइम थाने में जाते तो आज इतनी बड़ी बात नहीं होती। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। हमारा सौरभ भाई मैं समझ गया। तो संविधान बड़ा या बजरंग दल बड़ा?
देखिए जी भाई साहब, ईमानदारी से बात बताइए। मैं क्लियर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, संविधान बड़ा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान कुछ ही व्यक्तियों के लिए थोड़ी है भाई साहब। अगर आपकी नीयत साफ है, आपका सब कुछ साफ है, तो आप क्यों किसी के दूसरे के नाम, दूसरे धर्म के नाम पे दुकान खोल रहे हैं? अगर आप असलम है, आप उस्मान है, आप मोहम्मद है, तो आप अपने ही नाम पे दुकान खोलो। पुलिस वाले से जाके शिकायत करिए, जाकर के कार्रवाई करेगी, सिस्टम है। ये लोग कौन होते हैं? मॉरल पुलिसिंग करने वाले, गुंडागर्दी करने वाले। सौरभ भाई, आपको तो रोकना चाहिए कि आपके कोटद्वार में ऐसा हो रहा है। देखिए भाई साहब, मैं आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, जब 4 महीने पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता उस बाबा गारमेंट्स में गए, तो ये क्यों नहीं गए थाने में? तो फिर बजरंग दल कौन होता है जाके कहने वाला? बजरंग दल वाला कोई कोर्ट का आदेश लेकर के आया क्या? सौरभ भाई, आप भी, आप समझदार होके, पार्षद होकर के ये बात कर रहे हैं। क्यों हिला डाला ना? सो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पत्रकार के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं इस सौरभ नोटियाल से, और सवाल के जवाब वही नहीं दे पाता है जो गलत होता है। अब गलत है ये, तो इससे सवाल के जवाब भी नहीं दिए जा रहे हैं, और बार बार एक ही बात को रिपीट करे जा रहा है कि जब उनसे बाबा गारमेंट्स वालों से बोला था कि आप नाम चेंज कर दो, तो उन्होंने 4 महीने को बोला था कि कर देंगे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया? और उन्हें गलत लग रहा था तो FIR क्यों नहीं की उन्होंने? अबे भाई, तुम कौन होते हो? अगर तुम्हें उनका दुकान का नाम गलत लग रहा था, जाके तुम FIR करते कि हमें वो चीज़ गलत लग रही है। तुम कौन होते हो जो वहाँ पर दुकान पर जा कर के चिल्लाते हो और ये करते हो, वो करते हो? मतलब ये सारी बातें क्यों करते हो? तुम कौन होते हो? और इसको लेकर के पत्रकार ने अच्छी तरीके से इसको एक्सपोज किया है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, वीडियो में अभी और देखने वाले हो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और मज़ा आने वाला है। मैं आपको साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, वो उनकी कोई गलती नहीं, आप कह रहे हैं। मैं गलत, अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? मैं गलती मान रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलती मैं उनकी मान सकता हूँ, लेकिन यह है कि जो मारपीट वाला पूरा मामला है, उस प्रकरण को जो पूरा आगे बढ़ाने वाला कार्य है, वो केवल उसमें कोई अगर दोषी है तो बाबा गारमेंट्स वाला दोषी है, और विजय रावत और भाई हमारे मोहम्मद दीपक कुमार, वो दोनों। आप लोग जो वहाँ पर अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, फिर किसी को गाली दोगे, नीचे खड़े होकर अभद्रता करोगे दुकान पे। आप पार्षद हैं, आपके घर पे आकर के कोई नीचे प्रदर्शन करे, गाली गलौज करे, तो आप क्या करोगे? अब पुलिस वाले खड़े होकर देखते रहे तो आप क्या करोगे? आपको लग रहा है कि भाई पुलिस भी नहीं मदद कर रही है, तो फिर आप करोगे? फिर माँ बहनी गाली कोई देखा तो आपके भावनाएं तो हाथ हो जाएंगी। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। आ रहे थे, दीपक को सम्मानित कर रहे थे, कोई उसका जूठा गिलास पानी का पी रहा था, यहाँ उसे पैसे दे के जा रहे थे, और वो यहाँ से जाने के बाद रील बना के जा रहे थे। भाई कहीं पे दीपक को भगवान शिव के रूप में दिखा दिया, कहीं पे हनुमान जी के रूप में दिखा दिया। अब अपने पैगंबर के रूप में दिखाओ ना उसे, तुम्हारा मसीहा बनाया हो। तो उसमें क्या हो गया? शिव के नाम पे लिखा है तो तमाम हिंदू नहीं, आप मुझे तो एक बात बताइए, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है किसी को, आज आपको भी कोई हीरो बना देगा। सौरभ भाई, आपको भी कोई बना दे, कोई आपको भगवान शिव बना दे। आप एक तरफ तो कह नहीं, मैं यहाँ पे अवैध झुग्गी कवर करने के लिए आई हूँ। अवैध झुग्गी का आप मेरे को कुछ प्रूफ दीजिए कि आपका वो जमीन है, तब मैं आपको। आपने बाप का प्रूफ दिया, आप किसकी बेटी है? अगर आप मेरे अस्तित्व पे सवाल मत चाहिए, आप मेरे पे सवाल नहीं उठाओगे। मेरा बाप एक है, मैं सीना ठोक के बोल सकती हूँ। सवाल मत उठा। मैं एक हिंदू से नहीं हूँ, मैं ऐसे ही सीना ठोक के बोल सकती हूँ। मैं भी खान हूँ बेटा, मैं भी खान आपको हूँ। कोई अस्तित्व है? ये मेरे पर सवाल उठा। सो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, तो आपको कैसा लगा चाचा का मजाक के लिए, चाचा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी इस गोदी एंकर को ना चाचा ने गजब तरीके से रगड़ डाला है, गजब तरीके से इसकी धुलाई कर डाली है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर इन जैसे ही लोग इन गोदी एंकर के सामने पड़ते हैं और इन गोदी एंकर की ऐसे ही धुलाई करते हैं ना लोग, जनता जितनी भी इनकी धुलाई करने लग जाए ना, तो सही बता रहे हैं, ये गोदी एंकर भगने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहीं दिखेंगे भी नहीं जब इनकी ऐसी धुलाई होती रहेगी हर वीडियो में, क्योंकि ये बड़े सवाल करते हैं मुस्लिमों पर, ये बड़े बीजेपी के वो बनते हैं, तो इनकी ऐसी ही धुलाई होनी चाहिए। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। और थोड़ा सा और वीडियो है 2 मिनट का, उसको और देखते जाइएगा, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। My name is BJP Typeface. Yes. My name is BJP Flop Service.
मैं झूठों का झमेला हूँ, अंदर से खाली ऊपर जुगाली, कब तक बजेगी जुमलों पे ताली। अरे ऊंचा जब ग्राफ जाए, ईवीएम हाफ जाए, कोई भी खिलाफ जाए, ईडी घर नाप जाए, वादा गली झूठ महल घोषणाएं 420। एक्सक्यूज मी, मैं ईगो से भरेला हूँ, अभी अभी किसी ने फिर से बड़ी लंबी फेंकी है, बस शेखी है, अनदेखी है। क्यों रुक ना सका पलायन, शिक्षा क्यों बहकी है, दारू महकी है, चोरी चहकी है। भोपू बजाए सुरमा भोपाली, भोपू बजाए सुरमा भोपाली, बस चूरण बांटे बाबा बंगाली। अरे डॉलर बाजार खाए, टैरिफ व्यापार खाए, खाना थानेदार खाए, युवा रोज मार खाए, हाथों में से नोट लेके भूल जाओ वोट लेके, भोली भाली जनता को दो पीस। एक्सक्यूज मी, तो फाइनली आपने पूरा वीडियो देखा होगा, तो वीडियो काफ़ी अच्छा था। और जो बजरंग दल का जो सौरभ नाम का जो था हेड था, और वह वहाँ का नगर पार्षद भी है। अब वो जो बोल रहा है, अब वो भी समझ रहा है उस बात को कि मैं जो किया हूँ मैं बहुत गलत किया हूँ। और एक ही बात को रिपीट कर रहा है बार बार, हालांकि उसको समझ रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, फिर भी इसी को रिपीट कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। बोल रहा है बाबा शब्द हिंदू का है, तो ऐसा नहीं है, इसको गूगल सर्च करो, बाबा शब्द फारसी में भी है, संस्कृत में भी है। तो बाबा शब्द सम्मान का शब्द है, एक बुजुर्ग का, एक ऐसे भी बुजुर्ग होता है, बहुत लोग छोटे बच्चों को भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कर दिया जाता है, ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा शब्द है, उसी चीज़ को लेके वहाँ पे अपनी गलती को मान ही रहे हैं, इतना मतलब गाली गलौज किया है, उस चीज़ को सही ठहरा रहा है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि हमने वहाँ पर गलत किया है। हालांकि सौरभ जो आगे भी है, सौरभ, दोनों लोग सौरभ ही थे, उन्होंने कई जगह पर उनको कोट किया, अच्छे से जवाब दिया। उस जवाब को सुनकर वह बजरंग दल का जो कार्यकर्ता है, नगर पार्षद है, वो सहम भी जा रहा था, रुक जा रहा था, उसको पता चले कि हम बहुत गलत कर चुके हैं। दूसरी वीडियो उसमें थी, जो जुग्गी वाली जो महिला पत्रकार है, वो पूछती है कि हम जुग्गी का सर्वे करने आए हैं, जुग्गी आपका उसका प्रूफ है कोई, इसका हम कोई प्रूफ आप दीजिए कि आपकी जुग्गी है। तो आगे में एक व्यक्ति था, उसने बोला तुम अपने बाप का सर्टिफिकेट दो कि आप अपने बाप की बच्ची हो। क्या लॉजिक था यार, लॉजिक गजब का था। हालांकि वो लड़की भड़क गई, भड़कना ही नहीं चाहिए। आपने वहाँ साथ सवाल ही किया था दिल्ली में, मेरे को तो लगता है 50% लोग झुग्गी में ही पड़े हैं, कोठी में कौन रहता है। वहाँ दिल्ली में झुग्गी ना रहती तो वहाँ के लोग, बड़े बड़े लोग जो होते हैं कोठी में, मर जाते, खान भूखे मर जाते। उन्हीं लोगों की वजह से दिल्ली का डेवलप है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा झुग्गियों की वजह से डेवलप है। मजदूर लोग यहाँ पे रहते हैं, काम करते, शाम को घर में काम करते हैं, आते हैं, रात में खाते पीते हैं, सोते हैं। तो कैसा लगा पूरा वीडियो। और लास्ट में जो लपेटे में नेताजी जो कवि द्वारा कविता था, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त रोस्टिंग किया गया, काफ़ी अच्छा वीडियो था। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।